तो आइए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ के 8वें अध्याय त्रिकोणमिति का परिचय का प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न 1 को हल करने जा रहे हैं। तो प्रश्न 1 में कुल छोटे छोटे 5 प्रश्न हैं। हम लोग बारी बारी से पांचों प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया है कि त्रिकोणमितीय अनुपात का मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे कैसे निकालते हैं। आप लोग को ये सब जानकारी दे चुके हैं पिछले वीडियो में। और यहाँ भी मैंने लिख दिया है कि मान क्या क्या होता है, ताकि हेल्प से आप लोग को सवाल बनाने में आसानी हो समझने में। पहला सवाल हम लोग देखते हैं। पहला सवाल क्या है, देख लीजिए। सबसे पहले निम्नलिखित के मान निकालिए, यानी आपको जो दिया हुआ है यहाँ पर व्यंजक, इसका मान निकालना है। तो पहला सवाल है कि साइन 60 डिग्री, यहाँ कुछ साइन है तो गुना का चिन्ह समझना है, गुना कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री गुना कोस 60 डिग्री का मान आपको निकालना है। तो सॉल्व जब हम लोग करेंगे, सॉल्यूशन में चलते हैं, तो जो आपको दिया रहेगा उसको लिख लेना है इस तरह से, साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री। अब तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, देखिए साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो हम लोग √3/2 लिख देंगे। अब एक ट्रिक है, देखिए साइन 60 का जो मान होता है वही कोस 30 का भी मान होता है, दोनों का मान समान होता है। साइन 30 का जो मान होता है वही कोस 60 का भी होता है, इसका भी मान समान होता है। तो अगर साइन 60 का √3/2 है तो कोस 30 का भी √3/2 ही होगा मान। देखिए आप टेबल में भी देख सकते हैं, कोस 30 डिग्री का मान कितना है, √3/2, और साइन 60 का मान कितना है, √3/2। उसी तरह से अब साइन 30 डिग्री का मान कितना, तो साइन 30 डिग्री का मान देखिए 1/2 होता है टेबल में, साइन 30 डिग्री का मान 1/2। तो कोस 60 का भी मान 1/2 ही होगा। देख लीजिए यहाँ से कोस 60 का मान 1/2 ही है। तो ये होता है, ये आप लोग को ट्रिक याद भी रखना चाहिए। साइन 60 कोस 30 का मान समान, साइन 30 तो कोस 60 का मान समान होता है। अब गुना कर लीजिए, √3 इंटू √3 3 और 2 गुना 2 नीचे 4, जोड़ ऊपर 1 गुना 1 1 और नीचे 2 गुना 2 4, जोड़ लेंगे 4 4 4 LCM, ऊपर हो जाएगा 3 जोड़ 1 यानी 4/4, ये कट गया एक बार में, यानी कि 1 आ गया आपका आंसर कितना। तो आइए अब हम लोग दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न ये है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकालना है। सॉल्यूशन में हम लोग जो जिसका भी मान निकालना है उसको पहले लिख लेंगे। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री लिख लिए। अब टेबल से इसका मान हम लोग रखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ 2 है, 2 है तो 2 लिख देंगे, गुना tan स्क्वायर 45 डिग्री है यहाँ पर। तो देखिए tan 45 डिग्री का मान ले करके हम लोग, चूँकि उसका स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो tan 45 का मान कितना होता है, यहाँ से देखिए tan 45 का मान होता है 1। तो चूँकि यहाँ स्क्वायर है तो हम लोग 1 का स्क्वायर कर देंगे। फिर जोड़ कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है वो लेंगे, और चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। तो कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है। तो √3/2 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे इस तरह से, माइनस फिर देखिए साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो साइन 60 डिग्री का मान जो कोस 30 का होता है वही होता होगा। देखिए जो कोस 30 का वही साइन 60 का √3/2 ही होता है। तो √3/2 लेकर के उसका स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। अब यहाँ से सॉल्व कर लें। 2 गुना 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर का मतलब 1 ही होता है, तो 2 गुना 1 हो गया 2, जोड़ √3/2 है तो √3 का स्क्वायर कर लेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा, √3 गुना √3 3 और नीचे 2 गुना 2 4। यहाँ से देखिए माइनस, फिर समान चीज़ है, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। तो ये एक प्लस में एक माइनस में, यहाँ हम लोग कैंसिल यहीं पर कर सकते हैं। तो 2 बच गया, यही आपका आंसर हो गया। अब हम लोग तीसरे प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर कोस 45 डिग्री बाय सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री का मान आपको निकालना है। तो सॉल्व करते हैं हम लोग। जो भी दिया हुआ है उसको पहले लिख लेंगे हम लोग। कोस 45 डिग्री बाय सेक
30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। अब यहाँ से मान अगर आपको याद है तो आसानी से लिख सकते हैं। कोस 45 डिग्री का मान देखिए 1/√2 होता है, 45 के सामने 1/√2 है तो 1/√2 लिख दिए। सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 होता है, तो 2/√3 लिख देंगे यहाँ। फिर प्लस कोसेक 30 डिग्री का मान, कोसेक 30 डिग्री का मान देखिए 2 होता है तो 2 लिख देंगे। अब आपको सॉल्व कर लेना है, जोड़ लेना है। नीचे ऊपर में 1/√2 है, रहने देंगे अभी। नीचे कुछ नहीं है तो 1 है यहाँ, तो √3 और 1 का एलसीएम दोनों का गुणनफल √3 ही हो जाएगा। और जब दोनों का गुणनफल एलसीएम होता है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो 2 × 1 2 जोड़ 2 × √3 2√3 हो गया ये। अब आप यहाँ से 1/√2 ले लीजिए और इसको ऊपर से इस तरह से पलट के गुना कर दिए। √3 ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 2 + 2√3। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। ऊपर 1 × √3 और नीचे हो गया आपका √2 और यहाँ से 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले सकते हैं हम लोग, बच जाएगा 1 + √3, तो 1 + √3 ले लेंगे। बाद अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए नीचे में √2 पर भी लगा हुआ है, रूट यहाँ पर 3 पर भी है, तो नीचे में रूट कभी भी आंसर में आपका नहीं होना चाहिए। तो रूट हटाने के लिए हम लोगों को परमेयीकरण करना होता है, ठीक है। परमेयीकरण करेंगे तो नीचे से रूट हट जाएगा हर से, तब हमारा एग्जैक्ट आंसर मैच करेगा। तो ऊपर में √3 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे वाले को हटाना होता है। देखिए यहाँ 2 × √2 2√2 हो जाएगा और ब्रैकेट में √3 को हम पहले लिख लेते हैं और 1 को बाद में, क्योंकि जब परमेयीकरण करेंगे तो बड़ी संख्या पहले रहेगा और छोटी संख्या बाद में, तो घटाने में आसानी होता है, माइनस का चिन्ह का प्रॉब्लम नहीं होता है। तो बड़ी संख्या को हम पहले रख लेते हैं, छोटी को बाद में। अब परमेयीकरण कीजिए। परमेयीकरण मतलब √2 है तो √2 से ऊपर नीचे अंश और हर में गुना, √2 से ऊपर भी और नीचे भी। और इसका रूट हटाने के लिए इसका चिन्ह बदल दिया जाता है, यहाँ प्लस है तो माइनस के साथ, यानी √3 - 1 से ऊपर भी और √3 - 1 से नीचे भी गुना कर देना है। अब सॉल्व कीजिए तो √3 × √2 √6 और ब्रैकेट में √3 - 1 हो गया यहाँ तक। अब यहाँ देखिए ये तो 2 है, गुना √2 × √2 2 हो जाएगा और गुना a + b × a - b का फार्मूला में यूज होगा। a + b × a - b का फार्मूला होता है a² - b², जहाँ a के जगह पर √3 है और b के जगह पे 1 है। तो अब a² यानी √3 का स्क्वायर और माइनस b² यानी 1 का स्क्वायर, ये कर लिए हम लोग फार्मूला से। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। √6 को √3 से गुना करेंगे तो √18 हो जाएगा और माइनस √6 × 1 √6 हो जाएगा। और यहाँ 2 × 2 4 और ब्रैकेट में √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ आ गया इतना तक और 1-2 लाइन में अब हम लोग का आंसर आ जाएगा। चलते हैं आगे। अब तो √18 को आप क्या लिख सकते हैं, ये देखिए। √18 को जब हम सॉल्व करेंगे फैक्टराइज गुणनखंड करके तो वर्गमूल में क्या लिखाएगा, देखिए वहाँ पर चलते हैं, पहले समझ लीजिए। √18 है तो 18 का गुणनखंड अगर करेंगे तो दोनों 18 3 × 9, यानी √18 बराबर लिख सकते हैं हम लोग 2 × 3 × 3 3 × 9 × 18। 3 का जोड़ा मिल रहा है तो 3 बाहर निकल जाएगा और 2 का जोड़ा नहीं मिला तो 2 रूट में रह जाएगा, यानी √18 को हम लोग 3√2 लिख सकते हैं। तो जहाँ √18 है अब हम लोग क्या लिख देंगे, 3√2 लिख देंगे। तो √18 को हम लोग लिख देंगे 3√2 माइनस √6 को √6 ही रहने देंगे, क्योंकि इसका गुणनखंड में कोई भी जोड़ा बाहर नहीं निकलेगा। अब इसको 3 - 1 2 तो 4 × 2
यानी फाइनल अब देखिए तो 3√2 माइनस √6/8 ये आपका आंसर आ गया। अब हम लोग प्रश्न 4 को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न ये है कि साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बाय सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री का मान हमको निकालना है। तो सॉल्यूशन में हम लोग चलते हैं, यहीं पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन। आपको एक बार ये लिख लेना चाहिए सवाल बनाते वक्त सॉल्यूशन में। अब हम लोग यहाँ पर मान रख देंगे सबका टेबल से देख करके। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, 1/2 रख दिए। प्लस टेन 45 डिग्री का मान, तो 10 में चलेंगे 45 के सामने देखेंगे 1 होता है, 1 रख दिए। कोसेक 60 डिग्री का मान, कोसेक यहाँ है और 60 डिग्री यहाँ है, 2/√3 हुआ, तो तीनों मान रख दिए हम लोग। फिर आगे आते हैं नीचे, सेक 30 डिग्री का मान, तो सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 होता है, 2/√3 ले लिए। प्लस कोस 60 डिग्री का मान, कोस 60 डिग्री का मान 1/2 हो गया यहाँ। प्लस कोट 45 डिग्री का मान, तो कोट 45 डिग्री का मान 1 होता है। अब हमें जोड़ लेना है ऊपर और नीचे भिन्न का जोड़। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 है। तो 2, 1 और √3 का लॉसा, तो 2, 1 और √3 का लॉसा जब हम निकालेंगे तो तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है के अलावा, तो दोनों का गुणन, तीनों का गुणनफल ही लॉसा हो जाएगा। तो 2 गुना 1 गुना √3 करेंगे तो 2√3 हो जाएगा, यही लॉसा निकल गया। तो 2√3 लॉसा एलसीएम हो गया। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर ऊपर में लिखना है, तो 2 से 2√3 में भाग दीजिए, जो भागफल बचेगा उससे ऊपर को गुना करके यहाँ लिखा जाता है। तो जब हम 2√3 में 2 से भाग देंगे इस 2 से, तो बचेगा क्या, √3, और √3 को जब ऊपर 1 से गुना करेंगे तो √3 गुना 1 √3 हो जाएगा। प्लस 1 से भाग देंगे 2√3 में तो यही आएगा, क्योंकि 2√3 में 1 से भाग देंगे तो 2√3 ही आएगा, और 2√3 जो भागफल बचा उसको अंश से गुना करके लिखा जाता है। तो 2√3 को जब 1 से फिर गुना करेंगे तो 2√3 ही होगा। फिर माइनस, अब √3 से भाग दीजिए 2√3 को, तो 2√3 में हम √3 से भाग देंगे तो कट के क्या बचा, 2 बचा भागफल। अब 2 को आपको अंश से गुना करके यहाँ लिखना होता है, तो अंश में 2 है तो 2 गुना 2 4 हो गया यहाँ तक। फिर यहाँ आइए, √3, 2 और 1 तीनों का लॉस है, जैसे यहाँ था √3, 2, 1 का लॉस है वही आएगा, सेम 2√3 ही लॉस आएगा। अब √3 से 2√3 में भाग देंगे, ठीक है, 2√3 में √3 से भाग देंगे, क्या बचेगा 2, और 2 को जब यहाँ 2 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4। प्लस अब देखिए इस 2 से 2√3 में भाग देंगे, यानी 2√3 में जब 2 से भाग देंगे तो भागफल क्या बचता है, √3, और √3 को जब अंश यानी 1 से गुना करेंगे तो √3 ही होगा। फिर प्लस 1 से भाग देंगे 2√3 ही होगा, और 2√3 को जब 1 से गुना करेंगे तो 2√3 ही होगा। इस तरह से हो गया हमारा। अब देखिए ऊपर जोड़ लेंगे, जो जो जुड़ेगा, √3 वाला टर्म एक जैसा है, जुड़ जाएगा। तो 1 √3 है यहाँ, यहाँ 2 √3 है, तो 1 √3 और 2 √3, 3 √3, 3 √3 हो जाएगा, और -4 और नीचे 2 √3, यहाँ भी जोड़ लेंगे। देखिए √3 वाले को पहले लिख लेते हैं हम लोग, √3, 1 √3 यहाँ है और यहाँ 2 रूट, तो 2 1 3 यानी 3 √3, अब प्लस 4 अब बाय 2 √3, इस तरह से हम लोग जोड़ लिए। अब हम लोगों का काम है अब सॉल्व करना आगे। अब 3-4 लाइन और देखिए, तो 3 √3 - 4 बाय 2 √3 है, और यहाँ पर भाग का चिन्ह है, डिवाइड है, तो अगर इसको हटाएंगे तो गुना होगा पलट करके, तो पलट देंगे हम लोग, 2 √3 ऊपर चला जाएगा और ये वाला 3 √3 + 4 नीचे आ जाएगा। 2 √3 कैंसिल हो गया ऊपर नीचे। अब बचा क्या हमारे पास, तो बचा 3 √3 - 4 और यहाँ बच गया 3 √3 + 4, लेकिन नीचे में रूट कभी भी आंसर में
नहीं छोड़ना है। तो फिर से हमें परमेयीकरण करना है यहाँ पर। तो परमेयीकरण कैसे करेंगे, जो चिन्ह है उसको बदल के अंश और हर में समान संख्या से गुना, यानी यहाँ प्लस है तो माइनस लगा के ऊपर नीचे गुना। तो 3√3 -4 और यहाँ भी 3√3 -4, प्लस है तो माइनस लगा के ऊपर नीचे गुना करते हैं हम लोग। अब यहाँ देखिए ऊपर और नीचे समान चीज़ है, 3√3 -4 3√3 -4, जब समान चीज़ है जब गुना है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, यानी कि 3√3 -4 का स्क्वायर। और यहाँ a + b × a - b का फार्मूला में होता है, क्योंकि देखिए बीच में यहाँ प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो ये वाला फार्मूला आपको लगाना होता है a + b × a - b। तो इसका फार्मूला होता है a² - b², जहाँ a की जगह पे 3√3 है और b के जगह पे 4 है। तो a² यानी 3√3 का स्क्वायर -b² यानी 4 का स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं हम लोग आगे। अब इसको आपको तोड़ना है, सॉल्व करना है a - b के होल स्क्वायर में। तो a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² - 2ab + b²। सबको पता होगा, जहाँ a की जगह पे 3√3 है और b के जगह पे 4 है, तो a² यानी 3√3 का स्क्वायर -2ab, तो 2 गुना a के जगह पे 3√3 और गुना b के जगह पे 4, अब प्लस b² यानी कि b के जगह पे 4 है तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ देखिए 3√3 का स्क्वायर है, यानी कि 3√3 गुना 3√3 2 बार, स्क्वायर का मतलब यही होता है कि 2 बार गुना। तो गुना जब करेंगे तो 3 × 3 9 और √3 × 3 3 और 9 × 27 हो गया ये। अब माइनस 4 का स्क्वायर यानी 4 × 4 16। अब सॉल्व कर लेते हैं और हम लोग 3√3 का स्क्वायर अभी किए हैं हम लोग 27 माइनस 4 दूना 8 या 24 24√3, अब प्लस 4 का स्क्वायर 4 चौके 16 और 27 में 16 घटा दीजिए, 7 में 6 गया 1, 2 में से 1 गया 1। अब ऊपर भी संख्या को आपस में जोड़ लेंगे 27 और 16 को, तो 7 6 13 के 3 बच गया 1 2 1 3 1 4 43 माइनस 24√3 बटे 11, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आइए हम लोग प्रश्न 5 को देखते हैं। 5 में आपको मान निकालना है किसका, देखिए 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री का मान निकालना है। तो हम लोग सॉल्यूशन लिख लेंगे और यहाँ से सॉल्व करना शुरू करते हैं। हम लोग टेबल से मान देख करके हम लोग को लिखना है और सॉल्व कर देना है। तो 5 है तो 5 लिख देंगे गुना कोस 60 डिग्री का मान देखिए क्या होता है, कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। चूँकि यहाँ कोस स्क्वायर 60 डिग्री है तो आपको उसका स्क्वायर कर देना है मान का, यानी 1/2 का स्क्वायर कर देना है। प्लस 4 है तो 4 इंटू सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री का मान, सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, तो 2/√3 का स्क्वायर हम लोग कर देंगे क्योंकि सेक का स्क्वायर है यहाँ पर। और माइनस 10 45 डिग्री का मान, 10 45 का मान 1 होता है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। अब साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है तो स्क्वायर है यहाँ पर तो 1/2 का स्क्वायर कर देंगे। प्लस कोस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है तो √3/2 लिख के उसका स्क्वायर कर दें। बस सिंपल सा मान वही रहता है, जहाँ स्क्वायर है वहाँ पर हम लोग उसके मान में स्क्वायर कर देते हैं। इस तरह से सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व कर लीजिए, तो 5 गुना 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 जोड़ 4 गुना 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1,
यहाँ नीचे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, जोड़ √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। अब हम लोगों को ऊपर जोड़ लेना है गुना करके पहले, तो 5 गुना 1 5, तो 5/4, जोड़ 4 चौके 16/3 -1 और नीचे 4 लसा, यहाँ हो जाएगा 1 जोड़ 3। अब इधर हम लोग को एलसीएम ले लेना है, 4 3 इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 4 3 और 1 का लसा 12 हो जाएगा। ठीक, तो 4 से 12 में भाग देंगे 3 बार में, 3 गुना 5 15, जोड़ 3 से भाग देंगे 12 4 बार में, तो 16 गुना 4 64, फिर माइनस 1 से भाग देंगे 12 को 12 बार में, तो 12 गुना 1 12, फिर यहाँ 3 1 4 4/4, ऊपर जोड़ लेंगे 64 + 15, तो 64 में 15 जोड़ लेंगे तो 5 4 9 6 1 7 79। अब माइनस कर देंगे 12, तो 9 में से 2 7, 7 में से 1 6, तो 67 67/12 और नीचे 4/4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 67/12 गुना 4/4, 4 4 तो कट गया, तो 67/12 हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से आज हम लोग प्रश्न 1 के सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लिए। अगर सवाल अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।